जब वो केंद्रीय खेल मंत्री थे तो भी उन्होंने बॉक्सिंग को ऐसा कोई सहायता नहीं की हाँ, उनने कोई बॉक्सिंग के लिए काम किया होता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम में और मेरे साथ में हैं बॉक्सिंग के सरमोर कहे जाने वाले आदरणीय नरेंद्र कुमार निर्माण साहब, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदार भूमिका को निभा रहे हैं। आपने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खिलाड़ियों को बॉक्सिंग के प्रति जागरूक किया है और बहुत से खिलाड़ियों को मेडल्स भी दिए हैं। सर, आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत है। सर धन्यवाद। 8th एलिट वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस हैसियत से आए हुए? मैं यहाँ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रिंग ऑफिशियल कमीशन का चेयरमैन की हैसियत से यहाँ आया हुआ हूँ और जितनी भी टेक्निकल ऑफिशियल्स डेपुटेशन हो रहे हैं और जितनी भी रेफरी जजेस की प्री बाउट क्लिनिक होती है, आफ्टर बाउट्स क्लिनिक होती है, उस सब का संपादन करने के लिए हम आए हुए हैं और जितने भी रेफरी जजेस जो भी डेली का परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी समीक्षा भी हम शाम को करते हैं। क्या बात है सर, तीसरी आंख तो सुनी थी लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि चौथी आंख भी खेल के ऊपर रहती है। बिल्कुल, हमने इस बाउट में 5 जजेस होते हैं, एक रेफरी होता है, उसके अलावा एक ऑब्जर्वर होता है और एक इवेल्युएटर जजेस का होता है और एक इवेल्युएटर रेफरी का होता है। जैसे ही बाउट ख़त्म होती है और रिज़ल्ट आता है तो रेफरी और जज इवेल्युएटर रेफरी को जो ऑब्जर्वेशन होता है वो उसको बताते हैं और जे इवेल्युएटर जजेस को उसी वक्त समीक्षा बताता है कि आपने क्या किया है, ठीक किया है या आपको क्या करना चाहिए था। तो अब ये कहा जा सकता है आम भाषा में कि कहाँ जा रहे हो, इधर खड़े हो ना, इधर आओ, घूमो, इधर घूमो, बस। तो ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों के ऊपर जज और जजों के ऊपर आप जैसी महान शख्सियत पैनी नजर रखे हुई है। सेकंड्स आउट। इसके बाद ये पारदर्शिता के लिए, परिणामों में पारदर्शिता के लिए हमने ये सारी व्यवस्था की हुई है। ये बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग के नियमों में भी और भारतीय बॉक्सिंग के नियमों के अनुरूप ही हम ये सब कार्रवाई करते हैं। बहुत बढ़िया सर, एक सवाल और बार बार मेरे मन में आता है, पिछले 1-2 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ बॉक्सिंग से, खिलाड़ी था, सर के संरक्षण में खेलता था, थोड़ा बहुत खेला, लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को ही लगातार नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन क्यों मिल रहे हैं? प्रदेश अन्य प्रदेशों के क्यों नहीं लोग आगे बढ़कर आ रहे? एक्चुअली सभी जगह ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि नियमानुसार ये इंडोर गेम है और इसके लिए हमें जो है इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता होती है। जो सुविधा यहाँ है वो प्रत्येक स्टेट में उसकी सुविधा नहीं है। अगर कहीं सुविधा है तो जिस वक्त कैलेंडर में हमारी इवेंट आती है उस वक्त वहाँ कोई और इवेंट हो रही होती है, तो वेन्यू की वजह से हमने यहाँ और हमारे बहुत ही यशस्वी और बहुत ही डेडिकेटेड सेक्रेटरी जनरल जो उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के श्री प्रमोद कुमार जी हैं, वो इनिशिएटिव भी लेते हैं और इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, उसकी वजह से इन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। ये प्रमोद कुमार जी हैं, बड़े दुबले पतले से हैं, बड़ी मेहनत करते हुए घूमते हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इससे पहले वो 4 चैम्पियनशिप कर चुके हैं और ये 5वीं चैम्पियनशिप है और बहुत ही सफल आयोजन इनने किया है। सभी चीज़ें, जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स आए सबको होटल फैसिलिटी दी है और जितने भी बॉक्सर्स आए उन सब के भी ठहरने की व्यवस्था होटल्स में की गई है। उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, सबको टाइम से लाया जा रहा है, टाइम से ले जाया जा रहा है। और कोचेज और रेफरी का तो पूरा ख्याल है, क्या खिलाड़ियों का भी ख्याल है? खिलाड़ियों का भी पूरा ख्याल है। जहां हम लोग जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफिस के टेक्निकल ऑफिशियल्स और नेशनल टेक्निकल ऑफिशियल्स जहाँ खाना खा रहे हैं वही खाना बच्चे बॉक्सर्स भी वही खाना खा रहे हैं और बॉक्सर्स को भी होटल में ही ठहराया गया है। तो ये अच्छी बात है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो मजबूत बनाने का प्रयास। बिल्कुल, ये एक विश्वास है बच्चों को भी
कि जो हम खा रहे हैं वही अधिकारी लोग भी वही खाना खा रहे हैं, उन्हें भी वही फैसिलिटी दी गई है जो हमें दी गई है। सर एक सवाल और पूछ रहा हूँ, 28 मार्च को इलेक्शन होना था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, अभी पता चला कि वो डेट आगे बढ़ा दी गई है, पोस्टपोन कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? एक्चुअली हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, उसके तहत कोई भी कैंडिडेट बन जा रहा है, उससे पहले नोटिफिकेशन किया गया था नियमानुसार कि जो लोग अपने अपने स्टेट से जो एक्रेडिटेड मेंबर नियुक्त किए गए हैं जनरल काउंसिल में भाग लेने के लिए, जिन्हें मताधिकार दिया जाएगा, नियमानुसार प्रत्येक स्टेट के 2 प्रतिनिधि के नाम फेडरेशन चुनाव अधिकारी ने मांगे गए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री अजय सिंह जी ने कार्यकारिणी से सलाह कर चुनाव अधिकारी सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया है। श्री गाबा जी हैं, वो बहुत ही अनुभवी और कॉम्पिटेंट इलेक्शन ऑफिसर हैं। उन्होंने न्याय अनुसार जो लिस्ट आई है, वोटर लिस्ट आई है, उसमें जो दिया गया था नियम के अनुसार कि जो लोग स्टेट एसोसिएशन के इलेक्टेड ऑफिस बेरर हैं, उनमें से कोई 2 प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे, जिनको प्रत्येक स्टेट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने नियुक्त किया गया है। उसमें देखा गया कि हिमाचल प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का नाम आया था, तो वो देखा गया तो वो हिमाचल प्रदेश से कि स्टेट बॉडी में किसी पद पर नहीं है, क्योंकि वो तो केंद्रीय मंत्री थे, तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए किसी खेल संघ के वो पदाधिकारी नहीं हो सकते थे, इसलिए वो नहीं थे पूर्व में और अभी भी नहीं है, इसलिए उनका नाम रिटर्निंग ऑफिसर ने हटा दिया था। इसी तरह दिल्ली प्रदेश का भी विवाद था कि दिल्ली प्रदेश में जो लोग प्रतिनिधि के रूप में आए थे वो नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं थे अपनी स्टेट में, तो इसकी वजह से ये दोनों मामले न्यायालय में गए। तो एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया, वहाँ से पहले फैसला हुआ था कि रिटर्निंग ऑफिसर उसको डिसाइड करेंगे कि वो भाग ले सकते हैं या नहीं। उसको दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नॉमिनी जो आए हैं श्री रोहित जैन जी, उनने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, तो उसमें उनकी प्रतिभागिता के लिए सेम जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, पहले भी उनने ये कहा था कि उसको चुनाव अधिकारी निर्णय लें, अभी उनने ये कह दिया कि इनको भाग लेने दें, लेने दें। तो क्या खेल के मैदान में एक मामला अनुराग ठाकुर ने, श्री अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से कहा था कि कहा है कि इनको भी भाग लेने दिया जाए, तो दोनों मामलों को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया है। तो हिमाचल प्रदेश ने हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल की तारीख दी है इसके लिए आर्गुमेंट के लिए, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज किया गया है। तो अभी देखिए, तब तक के लिए जो हमारे कॉम्पिटेंट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने अभी इसको जो 28 तारीख को चुनाव होना था उसे अभी पोस्टपोन कर दिया है। तो क्या लगता है सर, संसद में राजनीति करने वाले लोग, प्रदेश में राजनीति करने वाले लोग, खेल के रिंग में भी राजनीति की बुआ रही, ये ऐसे आदरणीय लोगों को सोचना चाहिए अपने स्टेट का विकास के लिए। वो अगर वहाँ से सांसद हैं तो उन्हें अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए। उनके देखरेख में जो चुनाव हिमाचल प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में किया गया था, वहाँ भाजपा हारी है, तो उनको अपने प्रदेश में काम करना चाहिए ताकि फिर से पार्टी की वहाँ छवि बन सके, न कि उन्हें खेल संघों में। जब वो केंद्रीय खेल मंत्री थे
तो भी उन्होंने बॉक्सिंग को ऐसा कोई सहायता नहीं की उपहार नहीं दी। हाँ, तो इसकी मतलब उपहार ही किया। Ladies and gentlemen, तो उनके the winner रहते by अगर उनने कोई बॉक्सिंग के लिए काम 5-0 किया होता, इंडिया की क्रिकेट एसोसिएशन में भी रहे और अभी कोई वॉलीबॉल संघ में भी 2 संगठन बन गए थे, उसमें एक संगठन के वो प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन अभी एक्चुअली उनकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं वो उन्हें इसमें ज़बरदस्ती खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व में इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन थी, उसमें वो 3 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं, मिस्टर राजेश भंडारी जी। तो आप थे हमारे साथ नरेंद्र कुमार निर्माण साहब, जिन्होंने अपनी भारी भरकम शब्दों में बहुत कुछ इशारा दिया है। जो समझ गएगा वो लाभ लेगा, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। वीडियो को देखते रहे, खेल प्रेमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।